40 दिनों के भीषण जंग के बाद अमेरिका और ईरान में सीज फायर हुआ। शांति वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि पाकिस्तान में एकत्रित हुए। जंग रोकने को लेकर मंथन भी हुआ, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, जिससे दुनिया की चिंता बढ़ गई। लेकिन अब तक एक बार फिर शांति वार्ता की उम्मीदें बढ़ गई है और अब रूस ने ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद ईरानी राष्ट्रपति से बात की है, लेकिन सवाल यह है कि ईरान अगर राजी भी हो जाता है तो क्या अमेरिका इसके लिए मानेगा, या फिर इसका नतीजा भी पाकिस्तान में आयोजित शांति वार्ता की तरह ही होगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों हॉर्मूज पर अड़ गए हैं। तो वहीं इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह का सफाया करने पर अड़ा है। तो ऐसे में बात कैसे बनेगी, इसको लेकर दुनिया टेंशन में है। आखिर अमेरिका ईरान जंग कैसे खत्म होगी और कैसे बनेंगे समीकरण, इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बाद अब जंग में पुतिन उतर आए हैं और वो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि रूस ने मध्यस्थ बनने की इच्छा यहां पर जताई है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या अब रूस के हस्तक्षेप के बाद ये जंग रुक पाएगी, क्या कोई समझौता यहां पर हो पाएगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी खबर क्या है ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो रूस ने मध्यस्थ बनने की इच्छा यहां पर जताई है, लेकिन जंग क्या रुक पाएगी, ये बड़ा सवाल है। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब इस जंग को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं और पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से, पेजेश्कियान से इस जंग को लेकर बात की है, जंग रोकने के लिए सहयोग की बात कही है। तो ईरान के राष्ट्रपति से पुतिन की बातचीत हुई है। साथ ही अब आगे बढ़ते और बताते हैं आपको कि ट्रंप मानेंगे क्या पुतिन की बात, यह भी एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ट्रंप पुतिन की बात मानेंगे, समझौता हो पाएगा। तो ट्रंप पुतिन की बात मान सकते हैं और यूक्रेन मामले में रूस ने ट्रंप को मध्यस्थ माना था और इसीलिए अब जो रूस है उसकी बात भी मानी जा सकती है। अमेरिका के जरिए ही रूस यूक्रेन के बीच बात हो रही है। अमेरिका ईरान मान सकते हैं पुतिन की बात अगर पुतिन मध्यस्थता करवाने की कोशिश करते हैं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप मानेंगे। बिल्कुल ट्रंप पुतिन की बात मान सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में चर्चा किस लेवल पे होती है, किस मुद्दे पर आके समझौते यहां पर होते हैं, उस बात पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स्ट अब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जहां ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अड़ गया है, तो वही अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अड़ गया है। तो दोनों तरफ से सिचुएशन बिल्कुल सेम है और इस बीच अगर मध्यस्थता कराने के लिए पुतिन उतरे हैं, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान अपनी जो बात है, यानी कि अपनी जो जिद है, क्या उसको छोड़ेगा। तो वही बात आती है अमेरिका की कि अमेरिका किस लेवल पर जाकर ये समझौते कर सकता है, या फिर दोनों में से किसको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, नेवी कमोडोर DS सोडी जी, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो DS सोडी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे सिचुएशन को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नाकेबंदी की बात यहां पर अमेरिका कर चुका है और मध्यस्थता कराने के लिए अब पुतिन इस जंग के बीच आ गए हैं। क्या आपको लगता है, क्या इसका फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक रशिया का सवाल है, तो हम अगर थोड़ा पीछे जाके देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने भी मीडिएट किया था। और उस टाइम पुतिन जो थे वो अलास्का गए थे बातचीत करने के लिए अमेरिका के साथ। तो अभी जो बातचीत ईरान और रशिया के बीच में चल रही है, इसमें पुतिन ने कहा है कि वो मीडिएशन कर सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन पॉसिबल है कि शायद अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अभी अमेरिका ये देख रहा है कि किसी भी तरीके से जो कन्फ्लिक्ट है इसको ख़त्म किया जाए, और जो पूरे वर्ल्ड को अभी इफेक्ट हो रहा है, इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है, ऑयल सप्लाई इफेक्ट हो रही है, किसी तरीके से इस चीज़ को रोका जाए। क्योंकि अभी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो यही है, या तो आप बिल्कुल मिलिट्री एक्शन कीजिए, टैक्स बढ़ाइए और किसी तरीके से ईरान के ऊपर आप थोड़ा प्रेशर बनाए। तो अमेरिका हर एक स्थिति को देख रहा है। अभी उन्होंने जो अनाउंसमेंट किए है कि हॉर्मूज को वो आज शाम 7:30 बजे के 7:30 के बाद हॉर्मूज को ब्लॉक करेंगे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इससे भी कैसी सिचुएशन अराइज होगी, क्योंकि ईरान ने बोल रखा है कि हॉर्मूज पे उनका ही कंट्रोल रहेगा। अमेरिका ये कह रहा है कि जो भी कोई शिप ईरान की पोर्ट से कोई भी सामान लेके या ऑयल लेके निकलेगा तो वो उसको ब्लॉक करेंगे, उसको वहां से पास नहीं करने देंगे। वो साथ ही साथ अमेरिका ये भी कह रहा है कि जरूरत पड़ने पे वो अपने जो
नेवल शिप्स हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय करके जो माइंस हैं उनको स्वीप करेंगे, माइंस को वहाँ से हटाने की वो कोशिश करेंगे। तो अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि क्योंकि पहली डिस्कशन जो हुई थी वो फ्रक्टिफाई नहीं हो पाई, लेकिन होप यही है कि ये डिस्कशंस आगे ली जाएं, हम्म। किसी भी तरीके से जो डिप्लोमेसी है इसको जारी रखा जाए। और अगर रशिया मीडिएट करता है तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान रशिया का रोल जो है वो थोड़ा अच्छा रहेगा और थोड़ा ज़्यादा रहेगा। हम्म। तो बस हम यही होप करें कि चलिए अमेरिका भी इसको एक्सेप्ट कर ले और किसी तरीके से सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो रशिया के मीडिएशन में हो जाएं। हम्म। बिल्कुल। सर, लेकिन पर जहाँ तक ईरान के न्यूक्लियर ऑपरेशंस की बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात है, क्या आपको लगता है कि किस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो करते हुए नज़र आ सकते हैं? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में कि वो किन शर्तों पर समझौता करने के लिए मान सकता है या इस वॉर को ख़त्म करने के लिए मान सकता है? देखिए जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका खड़ा का जो रुख है वो बिल्कुल उन्होंने साफ करके रखा है कि जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है उसके ऊपर रोक नहीं लगाई हम्म। जाएगी तो वो इसको सीज फायर को या डिस्कशंस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है। साथ ही साथ हार्मूज को खोलने की बात भी की है। जहाँ तक हार्मूज का सवाल है तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे ईरान किसी ना किसी समझौते पे आ सकता है, लेकिन जब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं तो लगता है वहाँ पे ईरान को उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। शायद वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अमेरिका ने भी ईरान को ये भी कहा है कि वो अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को छोड़ के अगर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं उनको अगर वो प्रोड्यूस करेंगे तो अमेरिका को इतनी परेशानी नहीं होगी। हम्म। लेकिन जहाँ तक न्यूक्लियर वेपन का सवाल है उसके ऊपर अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो अमेरिका एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। और ईरान को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा अभी जो मुद्दा है ये दोनों देशों के लिए बना पड़ा है। हम्म। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो सिचुएशन सर 28 फरवरी से लगातार देखने को मिली है, 40 दिन तक हमले यहाँ पर इजराइल अमेरिका कर रहे हैं और ईरान के लिए ये सोचा नहीं गया था कि इतने दिन तक सरवाइव कर पाएगा, और इस अगर कर भी पाता है तो इस तरीके से सरवाइव कर पाएगा। लेकिन अगर अपने बचाव की बात हो और खुद को सशक्त करने की बात हो तो क्या लगता है आपको कि ईरान अपने न्यूक्लियर ऑपरेशंस को लेकर के ये चीज़ यहाँ पर समझौता करता हुआ नजर आ सकता है, और अगर करेगा तो वहां पर भी किस कौन से वो लेवल होंगे, क्या किस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? देखिए जहाँ तक ईरान का सवाल है तो सब ये सोच रहे थे कि ईरान के पास जो वेपन्स हैं बहुत कम होंगे हम्म। और ईरान इस कंफ्लिक्ट को ज़्यादा देर तक नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। लेकिन देखिए 40 दिन तक ईरान ये लड़ता रहा है। हम्म। हाँ, उन्होंने भी जो उनके ऊपर अटैक हो रहे थे उनको रिटेलिएट किया और हर किस्म के ड्रोन और मिसाइल जो हैं वो यूज़ किए हैं। अभी रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि ईरान के वो रशिया और चाइना ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, उन्होंने भी उनको काफ़ी वेपन्स दिए हुए हैं। ईरान बहुत डिटरमिन्ड है और ईरान ने कह के रखा है कि वो अमेरिका के जो अनकंडीशनल सरेंडर है उसको नहीं मानेंगे। और जो शर्तें अमेरिका ने रखी हैं वो हर एक शर्त को नहीं मानेंगे। हो सकता है कई शर्तों पर वो भी एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है, मेरे मेरे को ये नहीं लगता कि ईरान इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज करेगा। हम्म। क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि वो उनका जो प्रोग्राम है वो उनका न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। लेकिन अमेरिका और इसराइल इसको नहीं मानते हैं, वो ये मानते हैं कि वो बिल्कुल कोई न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं जिसका यूज़ वो इसराइल के अगेंस्ट कर सकते हैं। हम्म। सर, साथ ही एक और बड़ा पॉइंट ये भी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और न्यूक्लियर ऑपरेशंस के साथ साथ कि लेबनान को लेकर भी ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि क्या स्टैंड होगा ईरान का भी एज वेल एज अमेरिका का भी? देखिए जहाँ तक लेबनान का सवाल है तो हमने ये देखा है कि सीज फायर होने के बाद भी इसराइल लेबनान के ऊपर अटैक करता रहा। हालांकि हम्म। ये कहा जा रहा था कि लेबनान जो है उसका सीज फायर में वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने उसको खारिज कर दिया था और कहा था कि लेबनान इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हम्म। लेकिन जब ये बात चली, डिस्कशन की बात चली, तो इसमें ये भी उभर के आया था कि ईरान ने लेबनान से कुछ बात की है और उनको कहा है कि आप जो हिजबुल्लाह के अटैक हो रहे हैं उनको थोड़ा वहाँ पे रोकिए।
साथ ही साथ अमेरिका ने भी इसराइल से बात की थी और इसराइल को भी कहा था कि आप भी अपना जो अटैक्स लेबनान के ऊपर हैं उनको रोकिए, थोड़ा सीज फायर कीजिए जब तक ये डिस्कशंस वगैरह चल रही हैं या जब तक सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई है। लेकिन जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइल ने कह के रखा है कि जब तक वो हिजबुल्लाह को कंप्लीटली डिसआर्म नहीं करेंगे वो अपना ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। तो ये लेबनान जो है ये भी एक किस्म की, आप समझे, गले में जैसे हड्डी फंसी हुई है अभी इस डिस्कशन के बीच में। लेकिन जहां तक इसराइल को आप देखिए, अभी भी उन्होंने अपने जो सोल्जर्स हैं उनको मोटिवेट किया है, उनको ये भी कहा है कि आप ईरान के साथ युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और इसराइल से स्टेटमेंट्स ये भी आई थी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कभी भी ईरान पे अटैक कर ठीक है। सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार भी जुड़ गई मल्लिका पांडे जी। मल्लिका जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो अब इस वॉर के बीच में, पाकिस्तान के बीच अब रशिया आता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि सिचुएशन, क्या आप थोड़ी पॉजिटिव साइंस दे रही है? नमस्कार चारू जी। देखिए, कुछ महीने पहले जब खामेनी की हत्या कर दी गई थी तो हमने कहीं ना कहीं देखा कि ईरान डायलॉग के लिए तैयार ही नहीं था। बट एटलीस्ट इस बार हमने देखा कि दोनों ही डेलीगेशन की तरफ से, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूएस हो, दोनों की तरफ से ये बयान आया है कि एक साथ बैठे 21 घंटे की जिना कन्वेंशन में बातचीत हुई, कंटिन्यूसली बहुत सारे पॉइंटर्स में भी अग्रीमेंट हुआ। कुछ 2-3 मेन मुद्दे थे, रेड लाइंस थे, जिन पे दोनों ही अग्री करने के लिए तैयार नहीं थे। और इनफैक्ट 2020 का ट्रम्प का एक ट्वीट भी बड़ा मशहूर हो रहा है जहां वो बताते हैं कि ईरान कोई वॉर नहीं जीत पाया, बट नेगोशिएटिंग टेबल पे उसको चीजें मनवाना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि ईरान भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं कि ईरान की जखीरा खत्म हो रहा है, टॉप लीडरशिप हट चुकी है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये सब जो मुद्दे भी बीच में आते हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों को, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मध्यस्थता, एटलीस्ट एक बीच में डायलॉग के लिए तो ईरान और यूएस एक जगह बैठे तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट है इन इटसेल्फ। बट ये बात अलग है कि जो मध्यस्थता करवाने वाला था उसने पहले ही, चारू जी, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था। उसकी वजह से अच्छा डायलॉग और डिप्लोमेसी नहीं हो पाया। बट एटलीस्ट हम मूव फॉरवर्ड देख रहे हैं, एटलीस्ट बेटर देन द लास्ट टाइम। और रशिया बिल्कुल इसमें बीच में आ रहा है, बट रशिया और चाइना का भी बहुत हार्ड स्टैंड हमने देखने को मिला है चारू जी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बहरीन रेजोल्यूशन जब पास हो रहा था और कंटिन्यूसली 6 हफ्तों में उसमें डिस्कशन भी हो रहा था, उसमें हमने देखा कि लास्ट मोमेंट पर वीटो आउट कर दिया गया रशिया और चाइना द्वारा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ट्रम्प एक तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मूज को बात कर रहे हैं कि इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, कभी उसको बोल देते हैं कि स्टेट ऑफ ट्रम्प बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं हम साथ में बिजनेस डील करना चाहते हैं और साथ में कंट्रोल करेंगे ईरान और अमेरिका। अब वो बताते हैं कि नहीं, हम पूरा यूएस ब्लॉकेड कर देगा स्टेट ऑफ हॉर्मूज को अगर पास नहीं होने दी गई, ईरान ने पास नहीं होने दी कोई भी शिप। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अलग अलग बयान आ रहे हैं चारों चीज बीच में। ठीक है, चलिए, समय की कमी है, माफी चाहूंगी मैं, आप दोनों को यही रोकना